हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नौकरानी। सारिका बचपन से ही होनहार थी। देखने में तो सुंदर थी, साथ ही उसे स्टाइलिश कपड़े पहनना भी पसंद था। वह अपने आप को हमेशा स्टाइल में ही रखती थी। वह बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। पिता को यह चीजें पसंद नहीं था। उनका मानना यह था कि लड़की की ग्रेजुएशन के वही बहुत है और उसे शादी के बाद घर ही संभालना है, तो फैशन डिजाइनर बनकर क्या करना है। लेकिन सारिका ने अपनी माँ के सपोर्ट से अपने पापा को मना ही लिया। उसने फैशन डिजाइनर का कोर्स कर लिया। उसके बाद उसने सोचा कि 1-2 साल किसी बड़े डिजाइनर के साथ नौकरी करेगी। बाद में वो अपना खुद का बुटीक खोलेगी। एक दिन उसके मामा जी आए और उसके पापा के से एक रिश्ते के बारे में बताया। उसके मम्मी पापा को रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़का में सरकारी इंजीनियर था। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सारिका की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली आई। सारिका ने सोचा था कि वो अपने पति को कहकर अपने ससुराल में ही अपना बुटीक ओपन करेगी, लेकिन जैसे ही उसकी सासी माँ को पता चला, उसकी सास ने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। बहू, हमारी घर की बहू ये सब काम नहीं करती है। तुम्हें कोई चीज की दिक्कत हो तो कहो। तुम्हारे ससुर जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा इंजीनियर, ससुर वीडियो, फिर भी बहू ने बुटीक खोला है। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता होगा। सारिका ने जब इस बारे में अपने पति से बात करी तो उसके पति ने बस इतना ही समझाया कि सारिका थोड़े दिन शांत रहो, मैं माँ से खुद बात करूंगी। सारिका ने कभी भी सोचा न था कि उसे ससुराल में इतना काम करना पड़ेगा। घर में ननद भी नहीं थी, लेकिन मजाल हो कि एक छोटी सी मदद भी कर दे। माँ बेटी बैठकर दिन भर टीवी देखते रहते थे। जो खाने का मन करता सारिका को ऑर्डर कर देते थे। सारिका का छोटा ड्राइवर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी भी भाग की बात चलने उसके देवर ने अपने घर में बताया कि वो अपनी कंपनी में एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। जब यह बात उसकी सास को पता चला तो उन्होंने रिश्ते को पुरजोर विरोध किया। गुस्से में होकर वापस नोएडा लौट गए, क्योंकि वो उस लड़की से शादी करना चाहते थे। सारिका सोच रही थी कि वो अपने आप को सास से बात करेगी कि आजकल के जमाने में शादी उसे ही करना चाहिए जिसे हम पसंद करते हैं, लेकिन उसे पता है कि उसे घर में बोलने का अधिकार नहीं है। सारे निर्णय उसकी ननद और सास ही लेती है। थोड़ी देर में सास ने आवाज दी, बहू 1 कप चाय बनाकर लाओ। तो सिर में दर्द हो रहा है। आजकल के बेटे भी ना माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक मेरा बड़ा बेटा है जो बिल्कुल राम की तरह है, जो कह दो ना ही करेगा। थोड़ी देर बाद जब चाय लेकर अपनी सास के कमरे में पास आई, वो अपने पति को कह रही थी कि देखो जी, शादी तो कभी भी मैं उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से नहीं करूंगी, उस लड़की से नहीं करूंगी। अगर वो नौकरी करेगा तो वह सारिका की तरह घरेलू नौकरी रानी बनकर कभी नहीं रहेगी। उसकी शादी भी सारिका की तरह ही कोई सीधी सादी लड़की देखकर करा दूंगी, वो अपने पति से कह रही थी, जो सारिका की तरह मेरी हर बात माने। अपनी सास की ये बातें सुनकर ऐसा लगा सारिका पत्थर से हो गई है। वो सबको खुश रखने के लिए उसने अपनी परवाह किए बिना दिन रात इनकी सेवा करी, इतनी खातिरदारी करी, यहाँ तक कि अपने सपने को भी कुर्बानी दे दी। अपनी सास को चाय देने के बाद वो अपने कमरे में आ गई और उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह अब अपना बुटीक खोल के ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। अब आज के बाद मुझे ना कहना कि भी सीखना होगा कि मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्स इसीलिए नहीं किया था कि घर में बैठकर सबकी खातिरदारी करूंगी। यह काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। अब आज के बाद मैं भी अपना एक अलग पहचान बनाऊंगी। दोस्तों, एक बहू अपने ससुराल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन उसके बदले ससुराल में मिलता क्या है? सिर्फ तिरस्कार। बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो
तो अगर आप इस तरह की कहानी और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा। वहाँ आपको बहुत ही अच्छे से कहानी एंड न्यू कहानी मिल जाएगी।